हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि। आई होप आप अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। सो एक्वेरियस कुंभ राशि, चलिए देखते हैं कि आने वाली वीक यूनिवर्स आपको ओवरऑल क्या मैसेजेस दे रहे हैं। सबसे पहले हम आपकी कार्ड शफल करते हैं, फिर हम बात करेंगे। ऑलराइट, सो एक्वेरियस कुंभ राशि, आने वाली वीक यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। एक्वेरियस, अगर आप लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, अगर आप लाइफ में बहुत सारी इनकम हासिल करना चाहते हैं, एक और ही कार्ड देखते हैं, ठीक है। अगर आप लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, यहाँ आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत रहेगी। और ओके, हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ही सीरियसली अगर काम करते हैं तो यहाँ पर आपको सक्सेस ज़रूर मिल रही है। बट उसके लिए ये भी ध्यान रखना है कि आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी इच्छा है कि अब आप लाइफ में बहुत अच्छा करें, बट क्या उसके लिए आप खुद के आपकी खुद की स्ट्रैटेजी अच्छी से बनी हुई है, आपकी लाइफ गोल्स क्या अच्छी से बनी हुई है, क्या आपकी प्लानिंग्स अच्छी सी बनी हुई है, उस चीज़ को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अपनी स्ट्रैटेजीज़ को यहाँ पे काफ़ी अच्छी रखनी है, अपनी लाइफ की प्लानिंग्स को काफ़ी अच्छी रखनी है। विद द स्टार मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि अगर किसी चीज़ की शुरुआत आप कर रहे हैं, विद पेज ऑफ पेंटिकल से भी मैं देख रही हूँ कि अगर किसी चीज़ की आप शुरुआत कर रहे हैं एक्वेरियस अपने लाइफ में, या किसी नए अप्रोच के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, स्पेशली आपकी वर्क एरिया की बात कर रही हूँ कि अगर किसी नए अप्रोच के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, इससे बस आपने स्टार्ट किया और यहीं ख़त्म कर दिया, ऐसे नहीं करना है। यहाँ पर आपको आपकी मेहनत लगेगी। ओके, कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, चाहे वो अभी आपकी बिज़नेस में कुछ नई आइडियाज़ कह लीजिए, या फिर कुछ भी अपनी लाइफ में स्टार्ट कर रहे हैं या किसी भी नए रास्ते की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर आपकी हार्डवर्क रहेगी। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस चीज़ में आपकी सक्सेस है, बट उसकी कंडीशन क्या है कि उस चीज़ से रिलेटेड आपकी क्या स्ट्रैटेजी सही बन रही है, क्या आप उस चीज़ को लेके कितनी ज़्यादा सीरियस है, वो मैटर करने वाली है, ठीक है। आपने गोल्स कैसे सेट की है, आपने उसके बारे में रिसर्च कितनी की है, ठीक है, उसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास, क्या जानकारी नहीं है, इन सब का आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। अगर आप ये करते हैं तो यहाँ पे आपको सक्सेस ही सक्सेस मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको हार्डवर्क बहुत करनी पड़ेगी। ओवरनाइट यहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। एंड जब आपकी सक्सेस आपको यहाँ पे मिल रही है, इस स्ट्रैटेजी, इस प्लानिंग के साथ जब आप काम कर रहे हैं, जब आपको सक्सेस मिल रही है, तो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर आप पैसे वाइज सिर्फ सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, समाज में नाम, सम्मान, इज़्ज़त सब कुछ मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर आपकी नेम एंड फेम दोनों चीज़ यहाँ पे आपको मिल रही है। ऑलराइट, यहाँ पर आप जीत रहे हैं अपनी प्लानिंग्स को अगर आपने स्ट्रॉन्ग सॉलिड रखा है तो यहाँ पर आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। ऑलराइट, और यहाँ पर किसी ऐसी चीज़ में आप काम कर रहे हैं जिसकी इनिशिएशन अगर आप अभी से करते हैं, या जिसके ऊपर अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, यहाँ पर आगे हो सकता है किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है कि कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड कुछ साल बाद उसकी जो आपको रिटर्न मिलने वाली है वो काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। राइट, कुछ भी कर रहे हैं, रिसर्च करनी है, उसके बाद आगे बढ़नी है, वहाँ आपको रिज़ल्ट मिल रही है, ठीक है। ऐसी रिज़ल्ट भी मिल रही है जिसके बाद हो सकता है कि आप सिर्फ उनके जो इंटरेस्ट जो आपको आ रहे हैं उसके ऊपर आप अपनी लाइफ आसानी से यहाँ पे चला रहे हैं। तो कुछ वैसी चीज़ें हैं, मतलब आपको यहाँ पे अगर आपकी हार्डवर्क रहती है, आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई पीछे नहीं रोक पाएगा, बिकॉज आपकी हार्डवर्क यहाँ पे आपकी लाइफ में एकदम 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 पिलर जैसी खड़ी रहने वाली है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए एक्वेरियस और क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पर कहीं ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप में से कुछ लोगों ने इंटर्नशिप अगर स्टार्ट की है, फिर से मुझे बहुत सारी बातें आपको कहनी पड़ेगी। अगर आगे आने वाली दो चीज़ें दो कार्ड्स अगर कुछ इस टाइप की भी आती है तो ठीक है, ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड मुझे बहुत सारी बातें आपको कहनी पड़ेगी। यहाँ पर एक्वेरियस, मैं जो आपके वर्क एरिया से बात कर रही थी वो ये है कि अगर आपने कुछ नई जॉब स्टार्ट की है या इंटर्नशिप अगर आपने स्टार्ट किया है, यहाँ पर अगर हो सकता है कि आपको बहुत मेहनत करवाई जा रही है, आपने शायद ऐसी मेहनत कभी नहीं की है। हो सकता है कि आप बच्चे हैं, हमेशा अपने पेरेंट्स के लाडले रहे हैं, पेरेंट्स हमेशा आपको किसी भी तरीके की तकलीफ़ आपके ऊपर होने नहीं दी है,
है। अब जब आप रियलिटी में जा रहे हैं, रियल लाइफ में जा रहे हैं, तो आपको बहुत सारी काम करवाई जा रही है, राइट। यहाँ आपको कहा जा रहा है पेशेंस के साथ इन सारी काम को अगर आप करते हैं, राइट। यहाँ पर इस कंपनी में आपकी एक परमानेंट जॉब यहाँ पे आपकी लग सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हार्ड वर्क करते हैं, सक्सेस आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आ रही है। यहाँ पे बहुत सारी कार्ड्स हैं और हमें सिर्फ 2 कार्ड्स चाहिए, ओके। सो यहाँ पर एक कार्ड थी, ओके देखिए। सो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले तो मैं आपकी लव लाइफ में कुछ अननेसेसरी फाइट्स या कुछ फाइट्स मैं देख रही हूँ, धोखा देख रही हूँ। एक्वेरियस पता नहीं कुछ तो है। द फूल, वेरी गुड, ओके। सो यहाँ पे मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज देख रही हूँ आपके लिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए एक लास्ट कार्ड देखते हैं, फिर हम समझते हैं कि ये क्या हो रहा है। सो यहाँ पे 2 कार्ड्स है, बट देन चलिए हम इससे लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे। सो अगर हम इन सारी कार्ड्स को देखें एक्वेरियस, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि फाइनली आप मेरी बात सुन रहे हैं, ठीक है। सो सिंगल्स, सबसे पहले आपकी बात करते हैं। सिंगल्स, यहाँ मैं देख रही हूँ कि अब आप इस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहे हैं। आप यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ कुछ काफ़ी पॉजिटिव एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैं आपकी वाइब देख रही हूँ कि हो गया, बस बहुत हो गया, मुझे अब और कोई यूज़ नहीं कर सकता, मुझे अब और कोई अपनी बातों में फंसा नहीं सकता, उलझा नहीं सकता। अब मैं खुद के लिए स्टैंड ले रहा हूँ, अब मुझसे और ये तकलीफ़ नहीं सही जा रही है, मुझसे अब और ये कष्ट ली नहीं जा रही है, मैं अब और पेन में नहीं रह सकता हूँ। इसलिए अगर कोई ऐसे पर्सन है जो मुझे तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं, स्पेशली लव लाइफ में, अगर मुझे कोई ऐसे पर्सन तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं, मैं डायरेक्टली सामने वाले को कहने वाला हूँ कि आप मेरे साथ ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और मैं इन सारे इंसल्ट्स को, ह्यूमिलिएशन को, इन सारे बैड बिहेवियर को मैं सहने वाला नहीं हूँ। तो इस टाइप की यहाँ पे मैं एटीट्यूड देख रही हूँ आपकी, राइट। एंड कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट को या फिर एट प्रेजेंट आप जिस भी सिचुएशन में है आपके लव मैटर्स में, उसे आप पीछे छोड़कर आप लाइफ में एक न्यू लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं, नई जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां आप यहाँ पे आप अपने इनोसेंस को बरकरार रखे हुए हैं, राइट। नई जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं। पता नहीं है कि वो जर्नी में आपको कैसे लोगों का सामना करना पड़ सकता है, या अगर आप नए लोगों से बात करेंगे तो वो कैसे होने वाले हैं। बट अब आप चांस ले रहे हैं, अब आप अपने लाइफ को एक पिंजरे में कैद करके नहीं रख रहे हैं, एक बॉक्स के अंदर नहीं रह रहे हैं, इस पर्सन के इन्फ्लुएंस में नहीं रह रहे जो आपको कंटिन्यूस इतने वीक से आपको इन्फ्लुएंस करते हुए आ रहे हैं। अब ये वक्त है कि अब आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं। इतने टाइम से आप चुप थे, इतने टाइम से आप कुछ कह नहीं रहे थे, अब आप इनसे फाइट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे कि बस बहुत हो गया, तुम अब मुझे हर्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। यहाँ पर मैं वैसी चीज़ें देख रही हूँ। एंड आप बस आगे बढ़ रहे हैं। आने वाली वीक यहाँ पर खुद के लिए बहुत ही स्ट्रांगली स्टैंड ली जा रही है, क्योंकि अब ये फेज़ आ चुकी है जहाँ ये आपकी जो दर्द है, आपकी जो पेन है, वो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सो ये रही बात सिंगल्स की। यहाँ पे आप मूव ऑन करने की जो फर्स्ट स्टेप है वो आपने ली है। अब बात करते हैं उनकी जो रिलेशनशिप में है एंड जो मैरिड है। सो अगर आप रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है तो यहाँ पे अननेसेसरी अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है तो यहाँ आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं, राइट। आप उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, उनको कन्फ्रंट कर रहे हैं। अगर उन्होंने आपको किसी भी वे में हर्ट किया, आप कन्फ्रंट कर रहे हैं एंड यहाँ आपको एक आंसर मिल रही है। उनके चुप्पी में भी आपको एक आंसर मिल रही है। अगर वो साइलेंट है, जवाब नहीं दे रहे हैं, तब भी आप यहाँ पे आंसर ढूंढ ले रहे हैं बिकॉज वो साइलेंट है, राइट। सो यहाँ पे कुछ वैसी चीज़ें देख रही हूँ। अगर आप मैरिड है, हो सकता है कि अननेसेसरी यहाँ पे आपकी फ़ाइट चल रही है जहाँ आप दोनों ही एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ वैसी चीज़ें चल रही है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैरिड, अगर आपको यहाँ कहीं ना कहीं मैं सिर्फ मैरिड की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पॉसिबिलिटी है कि एक्वेरियस अगर आप किसी को प्यार करते हैं, यहाँ लव ट्रायंगल चलने की चांसेस मैं देख रही हूँ, जिसके बारे में आपको पता है, राइट। एंड आपको यहाँ से अब निकलना है, राइट। आप किसी की ऑप्शन नहीं है, ना कभी खुद को ऑप्शन बनने दीजिए, राइट। सो आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, आप कर भी रहे हैं। आप आने वाली वीक आपके प्यार में फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं। पहला स्टेप आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं, कन्फ्रंट कर रहे हैं कि उनको दिखा रहे हैं कि आप मुझे इतना मिसट्रीट नहीं कर सकते हैं। मैंने अभी तक जितनी भी मिसट्रीटमेंट्स आपकी सही है वो सिर्फ इसलिए सही है क्योंकि मैं आपको प्यार करता था, राइट। बट अब मैं नहीं सहने वाला हूँ। सो यहाँ पे कुछ वैसी चीज़ें चल रही है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए और फर्दर मैसेजेस क्या आ रही है एक्वेरियस। ओके, सो आपकी एक कार्ड है, 2 कार्ड है, ठीक है। यहाँ पर
बहुत सारी चीज़ें आपकी फैमिली में भी बहुत सारी चीज़ें रिवील हो रही है, ठीक है। सो थोड़ी सी आपकी पर्सनल लाइफ में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रिवील हो रही है, थोड़ी सी पर्सनल लाइफ में आपकी बहुत सारी चीज़ें उभर कर आ रही है। मे बी इसलिए भी आप लव लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ों में आपकी सामने से आपको वो मिल रही है, क्या कहते हैं उसे, बहुत सारी चीज़ों की आंसर मिल रही है। सो यहाँ पे जो आपकी 2 कार्ड्स आई है, यहाँ पे मैं इसे भी कंसिडर करूँगी, बट हम इसे कंसिडर करने वाले हैं जिस कार्ड ने ड्रॉप किया, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी द लवर्स की भी कार्ड है यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि फैमिली के अंदर बहुत सारी चीज़ें रिवील हो रही है। ये आपकी, अगर आप मैरिड है तो आपकी शादी की भी मैं कुछ चीज़ें देख रही हूँ। सो बहुत सारी चीज़ें रिवील हो रही है, कुछ ऐसे छुपे हुए दुश्मन है वो दिख रहे हैं। एंड हो सकता है ये चीज़ आपको थोड़ा तकलीफ़ दे, हो सकता है ये चीज़ आपको थोड़ा बॉदर करे, हो सकता है कि आप इन पर्सन को इन पर्सन के बारे में जानने के बाद भी आप थोड़ी कन्फ्यूजन में रहे कि करना क्या है अब। बट आपको यहाँ पे विद द व्हील ऑफ फॉर्चून ये आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो चीज़ें आपकी रिवील हो रही है आपके फैमिली के अंदर, ये एज अ ब्लेसिंग रिवील हो रही है। ये जो पर्सन है ये आपके लाइफ में बहुत सारी और ट्रबल्स क्रिएट कर सकते थे, बट यहाँ पे सही वक्त में आपके सामने बहुत सारी चीज़ें सामने प्रेजेंट की जा रही है, ठीक है। सो ये व्हील ऑफ फॉर्चून इसलिए आई है ताकि आपको दिखाई जाए कि ठीक है, फ़ाइन, कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन में आ सकते हैं। किसी पर्सन को अगर बहुत मानते हैं, उनके प्रति अगर कुछ ऐसी चीज़ें समझ आए तो वो चीज़ बहुत तकलीफ़ देती है, बट ये व्हील ऑफ फॉर्चून इसलिए है ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाए, मूव ऑन कर पाए। अगर आप देखेंगे यहाँ पे बुक्स है, सो बहुत सारी चीज़ें आप दूसरों के अंदर रीड कर रहे हैं। मे बी ये भी हो सकता है कि दूसरों की एक्शंस को अब आप नोटिस और भी गहराई से कर रहे हैं, राइट। सो चलिए देखते हैं कि आने वाली वीक आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है, ठीक है। आपके ओवरऑल आपके लिए क्या मैसेज है आने वाली वीक के लिए। सो एक्वेरियस, आने वाली वीक आपकी ओवरऑल गाइडेंस क्या है। फ्लेक्सिबल, ठीक है। सो यहाँ पर फ्लेक्सिबल है कि अब आप अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबल होने के लिए कहा जा रहा है, एज इन कि थोड़ा न्यूट्रल रहने के लिए कहा जा रहा है हर सिचुएशन को। अब एक्चुअली आपकी यहाँ पे कुछ तो एनर्जी भी कुछ वैसी ही चल रही है जहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप देख रहे हैं इस वीक जो कि चोट पहुँचा रही है, बट देन ये चीज़ आपसे सामने से ये चीज़ नहीं आई थी, बट देन आप जानते थे इसके बारे में। सो ठीक है, अब जब चीज़ें रिवील हो रही है तो ये चीज़ आपको शायद तकलीफ़ दे रही है, बट ठीक है, मतलब आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। सो यहाँ पे कुछ वैसी चीज़ें हैं, एंड यहाँ पर ये भी कही जा रही है कि ये जो वीक है खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए है, एंड बहुत सारी चीज़ें अगर रिवील हो रही है सो उन सबको एक्सेप्ट करिए, ठीक है। उन सबको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पे, और राइट। सो यहाँ पे आपकी वीकली यहाँ पे मैसेज है, एंड विद द लवर यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें इसलिए रिवील हो रही है बिकॉज़ आपको यहाँ पे मूव ऑन करने में तकलीफ़ हो रही थी, जिसकी वजह से आपके ईश्वर आपको बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ईश्वर खुद फीड कर रहे हैं आपको कि ये सारी चीज़ें देख लो यहाँ पे, बाद में मुझे मत कोसना। तो यहाँ पे कुछ वैसी चीज़ें हैं, ठीक है, कि आपने हो सकता है बार बार आपने ईश्वर को बुलाया है, उनको आवाज़ दी है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो सारी चीज़ें अब आपके सामने प्रेजेंट कर दे रहे हैं। अब कह रहे हैं कि ये डिसीजन आपकी है, अब मुझे मत कोसना, मुझे अब बार बार मत क्वेश्चन करना कि क्यों हो रहा है, मैंने सारी चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट कर दी है, राइट। सो यहाँ पे कुछ वैसी चीज़ें हैं। सो चलिए फिर देखते हैं कि आपके लिए चार्म रीडिंग क्या आ रही है। सो यहाँ पर आपके लिए देखिए, मैंने ईश्वर की बात की, यहाँ पे आपकी टेम्पल भी ड्रॉप हुई है। सो आने वाली वीक अगर आप देखेंगे यहाँ पर है बी साइलेंट डीप वाटर। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कुछ सामने वाली की साइलेंस में भी आपको आंसर मिलेगी, राइट। सो यहाँ पे बी साइलेंट डीप वाटर, मतलब यहाँ पे आपको कहा जा रहा है सिंस बहुत सारी चीज़ें रिवील हो रही है, चुपचाप से बैठ के लोगों की बातों को सुनिए, देखिए कि सामने वाले क्या कह रहे हैं। यहाँ पे वैसी कुछ चीज़ें हैं कि आपको देखने की ज़रूरत है कि सामने वाले कह रहे हैं, अपनी सफाई में वो क्या चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं। कम बैक इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्गर दैन सेट बैक। सो यहाँ मैं आपकी अब फाइनली मैं काफ़ी पावरफुल एनर्जी देख रही हूँ, काफ़ी पावरफुल, काफ़ी मोटिवेटेड आप फील कर रहे हैं कि बस बहुत हो गया, अब मैं सबकी सबकी राज खोलूँगा, या फिर अब जब सामने वाले की राज खोल रही है तो मैं चुपचाप से देखूँगा कि किसने किस लेवल तक मुझे तकलीफ़ पहुँचाने के लिए क्या क्या प्लानिंग्स की थी।
सो यहाँ पे वैसी चीज़ है। प्लस आपके साथ ये टेम्पल है तो कहीं ना कहीं कि आपके ईश्वर आपके साथ दे रहे हैं। ये सारी जो प्लानिंग चल रही है वो आपके ईश्वर की है। सो इसे एज अ ब्लेसिंग मानते हुए साइलेंट डीप वाटर कि आपकी साइलेंस में ही आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों की जवाब दे देने वाले हैं। एंड यहाँ पे ये आपकी, मैं इस क्राउन को एक्चुअली मेरे पास ये 2 क्राउन है, एक यहाँ पे पिंक कलर की क्राउन है एंड एक वाइट कलर की क्राउन है। सो वाइट कलर की क्राउन को मैं एक्शन की क्राउन मानती हूँ, जहाँ आपको खुद से स्टेप लेना है। अब ये है आपकी मैं इस यंग की एनर्जी मानती हूँ, जो कि हर वक्त आपको एक्शन लेना ज़रूरी नहीं है। पीछे चुपचाप से बैठिए और देखिए, नोटिस करिए कि कौन किस भावना के साथ आपके पास आ रहा है, कौन क्या अपने बारे में खुलासा कर रहा है। सो बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। एंड विद द रेनबो मैं देख रही हूँ कि अगर चीज़ें कुछ हो रही है आपके लाइफ में, वो इसलिए हो रही है बिकॉज आपकी लाइफ में अब हैप्पीनेस आने की यहाँ पे मैं एनर्जी देख रही हूँ। और राइट, सो यहाँ पर हैप्पीनेस है, ठीक है। सर्टेन चीज़ें हो रही है ताकि आप खुश हो पाए लॉन्ग टर्म में। सो यहाँ पर इंटेलिजेंट, आप बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हैं, इतने चोट खा चुके हैं कि अब आप काफ़ी फाइनली इंटेलिजेंट हो चुके हैं। एंड यहाँ पर मैजिक आपके साथ चल रही है। ओके नहीं, ये वाली आपकी चार्म आई थी। सो ठीक है, इन दोनों को ही मैं कंसिडर करती हूँ। यहाँ पे आपके साथ मैजिक हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो कि आपके सामने रिवील हो रही है। इसे एज अ मैजिक समझिए, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे जितने भी आपके आसपास इर्द गिर्द जितने भी धूल थे वो यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे देखिए बटरफ्लाई हैप्पीनेस, यहाँ पर फ्लावर के साथ हैप्पीनेस है, बट साथ ही साथ यहाँ पर एक तरीके से बग है ये, राइट। सो ये आपको कही जा रही है कि ठीक है, ये हैप्पीनेस है, तकलीफ़ है, यहाँ पे तकलीफ़ है, बट साथ ही साथ ये फ्लावर है, राइट। सो बहुत टाइम तक ये बग यहाँ पे नहीं बैठने वाली है, उड़ने वाली है। सो इसके उड़ने का वेट करिए। और यहाँ पर है आपकी सर्टेन चीज़ों में आप यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि खुश होंगे, बट साथ साथ अपसेट भी हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आपके अगेंस्ट मैं तो नहीं कहूँगी, बट ये सारी चीज़ें आपके फेवर में काम करें। तो बहुत सारी चीज़ें रिवील हो रही है एक्चुअली बहुत लोगों की। सो यहाँ पे खुशी नहीं है तो गम भी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे वैसी चीज़ें हैं। सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।